हेलो स्टूडेंट्स। अब आप लोग इस चैनल को थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अध्याय 6 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मानव में वहन की, यानी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र की, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, मनुष्य में विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र होता है। यानी मनुष्य में विभिन्न पदार्थ, चाहे वो भोजन हो, जल हो, कोई भी पदार्थ जो शरीर के लिए आवश्यक है, तो उन सब के परिवहन के लिए परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें? मनुष्य में। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो परिसंचरण तंत्र जो होता है वो हृदय, धमनियों, शिराओं एवं रक्त केशिकाओं से मिलकर बना होता है। और रक्त या रुधिर जो होता है ये विभिन्न पदार्थों के वाहक के रूप में होता है, यानी कैरियर के रूप में होता है। तो अब हम परिसंचरण तंत्र के जो विभिन्न भाग हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं हृदय के बारे में। तो हृदय यानी हार्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, हृदय एक पेशी अंग होता है, यानी हृदय एक पेशी अंग है जो हृदय पेशियों से बना होता है। और हृदय जो होता है यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। और हृदय का जो कार्य होता है क्या होता है? रक्त को पूरे शरीर में पंप करना। तो ये हो गया हृदय के बारे में कुछ जानकारी। अब हम समझते हैं हृदय की संरचना के बारे में। तो हृदय, मानव हृदय जो होता है ये 4 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? पहला है दायां आलिंद, दूसरा है दायां निलय, तीसरा है बायां आलिंद और चौथा है बायां निलय। तो यहाँ पे हृदय का फिगर आपको शो किया गया है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है? सिस्टोल। सिस्टोल क्या होता है इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, हृदय की मांसपेशियों के संकुचन को हम सिस्टोल कहते हैं। और डायस्टोल क्या होता है? हृदय की मांसपेशियों के शिथिलन को हम डायस्टोल कहते हैं। तो ये हो गए हृदय के बारे में जानकारी। अब हम समझते हैं कि धमनियाँ क्या होती हैं। तो धमनियाँ क्या होती हैं इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, धमनियाँ यानी कि आर्टरीज। धमनियाँ क्या होती हैं? ये मोटी दीवार वाली, यानी मोटी भित्ति वाली रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। ऑक्सीजनित रुधिर या रक्त का मतलब है कि ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे फुफ्फुस धमनियों की। तो फुफ्फुस धमनियाँ क्या होती हैं? फुफ्फुस धमनियाँ जो होती हैं ये धमनियों का अपवाद हैं, यानी क्योंकि ये जो हैं विऑक्सीजनित रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती हैं, जहाँ रक्त का ऑक्सीकरण होता है। हम जानते हैं कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनियाँ जो होती हैं ये अपवाद होती हैं, क्योंकि इनमें विऑक्सीजनित रक्त होता है, यानी ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। और फुफ्फुस धमनियाँ जो हैं ये रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती हैं, जहाँ पे रक्त का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं शिराओं की। तो शिराएँ क्या होती हैं इसको हम समझने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, शिराएँ यानी कि वेंस। शिराएँ क्या होती हैं? ये पतली दीवार वाली रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो विभिन्न अंगों से विऑक्सीजनित रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। तो शिराएँ जो होती हैं ये पतली दीवार वाली होती हैं, किसकी अपेक्षाकृत? धमनियों की अपेक्षाकृत। और इनमें यानी शिराओं में विऑक्सीजनित रुधिर बहता है, यानी ऐसा रुधिर बहता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। और शिराएँ जो हैं इस विऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो शिराओं में क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं। और ये वाल्व जो हैं रक्त या रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। तो ये हो गई शिराओं की बात। अब हम बात करते हैं केशिकाओं की, यानी केशिकाएं क्या होती हैं इसको हम समझने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होती हैं? ये रक्त वाहिकाएँ हैं
जिनमें एकल कोशिका वाली दीवारें या भित्ति पाई जाती हैं। एकल कोशिका वाली भित्ति यानी सिंगल सेल्ड वाल इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्त यानी रुधिर की। रक्त यानी रुधिर की इसको हम ब्लड कहते हैं। तो रक्त जो होता है एक संयोजी ऊतक है जो शरीर में विभिन्न पदार्थों के लिए वाहक की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो रक्त जो होता है प्लाज्मा, रक्त कोशिकाओं एवं प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। अब हम रक्त के पार्ट की बात करेंगे। तो रक्त का जो पहला पार्ट है यानी ए वाला, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी ब्लड प्लाज्मा यानी रक्त प्लाज्मा। तो रक्त प्लाज्मा क्या होता है? रक्त प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल होता है जिसमें जल की क्या होती है? अधिकता होती है। सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे। किसके सेकंड पार्ट की? रक्त की। तो रक्त का सेकंड पार्ट क्या है? रक्त कोशिकाएं हैं यानी ब्लड सेल्स। तो रक्त कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला है लाल रक्त कोशिकाएं, जिनको कि हम लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं और इसको शॉर्ट में आरबीसी बोला जाता है। सेकंड है श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको कि हम श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं और इनको डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे रक्त के तीसरे पार्ट की यानी प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, प्लेटलेट्स जो होते हैं रक्त के थक्के जमने में मदद करते हैं और रक्त का थक्का जमना जो है एक बचाव तंत्र है जो चोट लगने पर अधिक रक्त बहने से रोकता है। तो ये हो गए रक्त के पार्ट। अब हम बात करेंगे लसिका की यानी लिम्फ की। तो लसिका जो होती है ये भी रक्त के समान ही होती है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होता है कि इनमें आरबीसी नहीं पाई जाती। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो लसिका का निर्माण जो होता है ये रक्त केशिकाओं यानी ब्लड कैपिलरीज से रिसने वाले तरल से होता है और ये जो तरल होता है ये ऊतकों में अंतर कोशिकीय स्थानों में जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।